अगली टॉपिक आपकी मॉड ऑफ न्यूट्रिशन। मॉड ऑफ न्यूट्रिशन, अब जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन का तरीका कितना होता है, जैसे दो प्रकार का होता है। नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन। हम यहां बताना चाहेंगे आपको तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स होता है स्वपोषण। स्वपोषण, इसको हम खंडन करना चाहेंगे। स्वपोषण, स्व का मतलब अपना, स्वयं, और पोषण का मतलब पोषण हो गया। जैसे कुछ जीवधारियों के अंदर ऐसी क्षमता होती है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं या ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, जिसमें अपना पोषण करने की क्षमता स्वयं होती है। कहने का मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं बना सके वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स के लिए हम जानते हैं कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। आप जानते हो, पिछली कक्षाओं में भी शुरू से पढ़ते चले आए हो, जैसे क्लास 3rd में, 4th में, 5th में, ये स्वपोषण या स्वपोषी क्या होते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, प्लांट आपने देखा है, आपके परिवेश में, स्कूल के अगल बगल में या घरों के पास में, पास पड़ोस में हरे हरे पौधे दिखते हैं। अब जैसे इस पौधे का फिगर आप लोग देख रहे हो, यहां पर पत्तियों का मेन वर्क होता है पोषण कैसे करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये भोजन अपने आप कैसे बनाते हैं। आज इस पर चर्चा करेंगे हम। आप जानते हैं पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। इस हरे होने का कारण क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ये लीव्स होती हैं, लीफ जैसे एक पत्ती के लिए लीफ लिखा जाता है। अब इसमें हरा रंग क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में इसके साथ साथ ऊपर से सूर्य का प्रकाश भी लेती है, सनलाइट। नीचे जड़ है, जड़ के द्वारा ये वाटर को एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक लेती हैं। इसमें एब्जॉर्ब वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट is taken by leaves। इसके साथ साथ जो हम रिस्पायर करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, या कोई भी एनिमल अपने एक्सपायरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है, उसको भी पत्तियां लेती है। तो ये सब मिला कर के इसके रॉ मटेरियल होते हैं। तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय दी लीव्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपरेशन ऑफ दी फूड। अब इसमें आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। दूसरा, रूट से ये वाटर लेता है। कोई भी पौधा रूट के माध्यम से सॉइल में से एब्जॉर्ब करता है वाटर को, और ये टेकन कर लिया जाता है लीफ के द्वारा। इसके साथ साथ क्लोरोफिल के अंदर ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये भोजन का निर्माण करता है। तो आप देख रहे हो कि पेड़ पौधे इतने सक्षम होते हैं, दे है द एबिलिटी टू प्रिपेयर
देयर ओन फूड। कहने का मतलब कि ये स्वयं अपना भोजन ये बना लेते हैं। स्वयं अपना भोजन बनाने के नाते इनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसको स्वपोषी बोलते हैं या ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को स्वपोषण बोलते हैं या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा कि दोज ऑर्गेनिजम्स हु प्रिपेयर देयर ओन सेल्फ फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। रॉ मटेरियल समझ रहे हो, कच्चा माल इसमें क्या क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम स्टेप वाइज यहां राइट कर दे रहे हैं। रॉ मटेरियल नंबर 1, सॉइल से रूट के द्वारा क्या गया? इसमें वाटर गया। वाटर को रखते हैं। वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल। सेकंड पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर व्हिच इज रिलीज्ड बाय द एक्सपिरेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड जा करके स्टोमेटा के थ्रू ये पत्ती के अंदर चला जाता है। तो दूसरा रॉ मटेरियल आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या इसको कहते हैं CO2 गैस या कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 शॉर्ट फॉर्म है इसका या फार्मूला होता है, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा इसमें जो यूटिलाइजेशन है इसका रोल होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके नाते ये पत्तियां हरी भी दिखाई देती हैं और ये फोटोसिंथेसिस के लिए ये एक साइड स्थान देती है। तीसरा यूटिलाइजेशन आपका क्लोरोफिल होता है और चौथा सनलाइट, यानी इसको सूर्य का प्रकाश भी लिखते हैं सनलाइट। यस। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस you can say that the green plants have the ability to preparation of their own self food। इसको, इस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब वर्ड में आ रहे हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, यहां स्वपोषण है। स्वपोषण का मतलब अपना भोजन स्वयं बनाना और बना करके उसका यूटिलाइजेशन करना एक क्रिया होती है। एक प्रकार से बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। इस बायोकेमिकल रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम आगे चलते हैं इरेज करके। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? आपको नया वर्ड मिल रहा है फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस। अभी जैसा कि आपने देखा हरे पौधे में ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के अंदर वाटर रॉ मटेरियल के रूप में जाता है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड वह एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू जाता है। वो सारे मटेरियल इकट्ठा होते हैं उस क्लोरोफिल में। इसके साथ साथ सनलाइट, सूर्य का प्रकाश भी वो एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वह एक प्रकार के बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करता है अपने अंदर। वो रिएक्शन यानी करता है और करने के बाद ये भोजन का निर्माण कर लेता है। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसको डिफाइन भी किया जा सकता है, द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ द water, carbon dioxide, sunlight and chlorophyll. There is formation of the carbohydrate or glucose and release the oxygen that is known as the photosynthesis। इसको हम डिफिनेशन को लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख करके तैयार कर लीजिएगा। The process of prepare food
by green plants in presence of sunlight, शॉर्टकट में यस से सन और एल से लाइट, by एडिशन ऑफ क्या क्या रॉ मटेरियल लिया था, याद है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बाय एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये क्रिया कहां हो रही है, इन द क्लोरोफिल, is called photosynthesis, आई बात समझ में? अब तो समझ में बात आ गई होगी आपको। अच्छा, इस डिफिनीशन को हम वर्ड इक्वेशन से भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, देखिए आगे चलोगे। पेड़ पौधे के द्वारा रॉ मटेरियल क्या क्या लिया गया, आपने देखा, क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड। यह रॉ मटेरियल कहां से आया था, एक्सपायरेशन के थ्रू आया था, एटमॉस्फेयर से या स्टोमेटा के थ्रू। पत्ती में एक पोर होता है, तमाम पोर होते हैं जो उसके थ्रू वह पत्ती के अंदर क्लोरोफिल से कांटेक्ट करता है, जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड है वाटर, आपने फिगर से देखा, जल के द्वारा पेड़ पौधा वाटर को ऑब्जर्व किया, किसके अंदर हो रहा है, क्लोरोफिल के अंदर। यहां पर शॉर्ट फॉर्म में आप क्लोरोफिल लिख सकते हैं। और किसकी उपस्थिति में हो रहा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसको सनलाइट यानी यस लिख सकते हैं। बनता क्या है, भोजन किसके रूप में बनता है, वह ग्लूकोज के रूप में बनता है, GLUCOS, ग्लूकोज। और ये रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन गैस। क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। अब यहां पर इस वर्ड इक्वेशन को हम केमिकल फार्मूले में भी बदल सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2 के 6 मॉलिक्यूल एड विद द 6 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, 6 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर एड टू द 6 मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयर इज प्रिपरेशन ऑफ द ग्लूकोज C6H12O6 प्लस इसमें से 6 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन रिलीज होता है 6O2, जो कि हम लोगों या जो भी ऑर्गेनिज्म है इसका यूटिलाइजेशन सांस लेने के लिए करते हैं, जिसको कहते हैं इंस्पायर्ड एयर। इसके साथ साथ यहां पर सनलाइट और क्लोरोफिल आप नोट कर सकते हैं। ये 60 फॉर्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।